सर वो वीडियो जो है वो संडे रात की है और वो वीडियो हमने खुद ही डाली थी हमारे बच्चों के ग्रुप्स पे, उनको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि बच्चों हम सारे टीचर्स एक साथ हैं और कल से आपकी क्लासेस कहाँ पे लगेगी और कितने कितने बजे लगेगी, ठीक है। और उस वीडियो का उन्होंने मुद्दा बना दिया। और सर जैसी सिचुएशन चल रही है ना सर, वो सिचुएशन में ना अकेले अकेले रहना ना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। जी। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई बंदा आपका अगर साइड से नाम भी ले लेता है ना तो भी थ्रेट फील होता है, ठीक है। चलो हम तो लड़के हैं सर, जी। हमारे साथ सर फैकल्टी मेंबर्स में सर लड़कियां भी हैं सर, उनको अगर कॉल भी आ जाए ना तो रोने लग जाती हैं। और वो बंदा रात को 11 बजे 12 बजे सुबह 4 बजे 5 बजे किसी भी समय कॉल कर देता है और कॉल पे FIR की धमकी, किसी भी चीज़ की धमकी, तुम्हें कहीं काम नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा, वैसे नहीं कर दूंगा। सर हमारे घर यहाँ पे घर तो परिवार तो रहता नहीं है, तो हम एक दूसरे का परिवार हम खुद हैं, तो इसलिए हम साथ में बैठे थे कि ताकि कोई बंदा डरे ना, इसलिए पूरी रात हम सारे के सारे लोग जागे रहे, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी। जी। इसके अंदर एक कारण और भी है सर, मतलब अब ऐसा भी हो सकता था कि हम सब है ना संस्था में बैठ जाएं आके, ठीक है, बट गवर्नमेंट की ही गाइडलाइंस थी कि नीट का पेपर था संडे को, तो उन्होंने कहा था भाई जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बंद रहेंगे, नहीं तो हम लोग सैटरडे को सारे दिन आराम से अपनी ब्रांच में ही बैठे हुए थे। बट हमें पता था भाई उस दिन सारे सेंटर बंद करने का आदेश है, सेंटर सारे बंद थे, तो एकत्रित होने के लिए, एक साथ होने के लिए हम कहाँ जाते। तभी हमने बोला कि भाई वहाँ पर हम लोग बैठ जाएंगे, तभी सभी लोग साथ ही बैठे रहेंगे। आप एक चीज़ और भी दे सकते हो, एक शब्द यूज़ किया गया, पार्टी कर रहे थे। पार्टी कर रहे होते तो सर वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक होती, कुछ खाने पीने का होता है, पिज़्ज़ा होता है, ये सब होता। आप देखो अगर आपको ऐसी वहाँ पर कोई भी चीज़ दिखाई दे तो लैपटॉप था वहाँ पर बस, क्योंकि जो बच्चे नीट का पेपर दे के आए थे तो पेपर का एनालिसिस भी करता है टीचर कि भाई आज का पेपर कैसा आया था, मेरे बच्चे जो पेपर देने गए हैं उनके लिए पेपर मुश्किल था, आसान था, क्या था, इसलिए लैपटॉप रखा है वहाँ पे, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि जितने भी नीट के टीचर्स हैं उनको एक जिज्ञासा होती है आज पेपर हुआ तो पेपर कैसा रहा बच्चों का, तो उसका डिस्कशन था। और उस टाइम पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर ग्रुप में एक मैसेज गया जेनेसिस के ग्रुप के अंदर कि भाई सारे टीचर एक साथ हैं और कल आपको जेनेसिस में पढ़ाने के लिए आएंगे। तो हमने देखा भाई ये तो 9:30-10 बज चुके हैं, अब पेरेंट्स को हम एक एक को फ़ोन नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स के सबके पास हम एक वीडियो डाल देते हैं कि बेटा आप उसमें ऑडियो सुनना, आपको ऑडियो नहीं सुनाई गई, उसमें क्या बोला गया, उसमें भी बोला गया बेटा हम सारे टीचर आपके एक साथ हैं और कल से आपकी क्लास आकाश इंस्टीट्यूट में उसी टाइम पर होगी। तो एक छोटा सा मैसेज डाला गया था, बट उसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया गया कि मतलब कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि यार आप क्या कर रहे थे। चलिए आप जेनेसिस से यहाँ आए हैं तो पैसे का मैटर है, पैसे के लिए आए हैं क्या? नहीं सर पैसे का कोई लालच हो आपको या इस ज़्यादा पैसा दिया गया हो? सर पैसे का बिल्कुल लालच नहीं था। अगर हम बात करें ना तो कुछ टाइम पहले उन्होंने ऑफर भी दिया था पैसे बढ़ाने का, ठीक है, उनसे आप पूछना। जी। तो उस ऑफर पे मैंने साफ मना कर दिया था कि मेरे को ये पैसे नहीं चाहिए, या तो पूरी टीम के बढ़ाओ या इस पैसे से यार आप टेस्ट सीरीज के भी पैसे लेते हो बच्चों से अलग से 2000, ठीक है, आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन के टाइम बोलते हो हम सारी टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध कराएंगे, बट लास्ट टाइम दिसंबर वगैरह में उनसे पैसे लिए जाते हैं बच्चों से 2000, मगर हमारे चलो पैसे अगर आप मेरे बढ़ा रहे हो तो छोड़ दो इन पैसों को और बच्चों की टेस्ट सीरीज में पैसे मत लेना। तो पैसे का तो कोई लालच ही नहीं है। कुछ दिन पहले लाइब्रेरी बार-बार यही ब्लेम लगा रहे हो पैसे के लिए गई है। सर इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, उन्होंने कुछ ही दिन पहले खुद से ही मैसेज डाला था ग्रुप में। आप देखो एडमिशन करते टाइम उन्होंने कहा कि सारी फीस यही है आपकी, कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही एक मैसेज डाला था कि लाइब्रेरी के, इसकी एक ऑडियो भी आई हुई है, पेरेंट्स ने सुनी है, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि एक ऑडियो आई हुई है कि आपको लाइब्रेरी के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, लाइब्रेरी में बच्चा बैठ के पढ़ता है तो AC चलता है, उसका बिजली का बिल कौन भरेगा, और आप पेरेंट्स से 1500 रुपये लोगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों को लेके। तो जो सामने बोला जाता है और पीछे टीम के साथ जो बर्ताव होता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, उसमें कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और, मैं जब यहाँ पर हमारे पास 350-400 पेरेंट्स एकत्रित हुए थे तो उन्होंने बोला सर हो सकता है पैसे का लालच हो, तो उनको हमने जो सैलरी वहाँ मिलती थी और यहाँ जो हमारा ऑफर लेटर आया है हम कम सैलरी में आए हैं, वो उस चीज़ का हमने प्रमाण दिखाया सभी को और सारे पेरेंट्स उसको देख के समझ गए थे ये लोग सच कह रहे हैं। मैं अभी भी ये कहता हूँ
किसी भी पेरेंट्स में, किसी भी इंसान के अंदर अगर ये वाली बात आती है कि भाई ये लालच के लिए यहाँ से वहाँ गए, आप आकाश इंस्टीट्यूट आओ, मुझसे मिलो, मैं आपको अपना ऑफर लेटर दिखाऊंगा, पहले का भी और आज का भी, बल्कि जो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी वो भी आपको दिखा दूंगा। डिस्प्यूट क्या है, मेन चीज है सर ये जो हुआ एपिसोड क्यों हो रहा है, क्या चक्कर है? सर ये चीजें तो है ना, जिस दिन से शुरू करा था ना साथ में, उसके 2 महीने से शुरू हो गया था। जी एक एक चीज सर, धोखाधड़ी से लेके सर, जैसे उन्होंने कुछ प्रोमिस करा था हमको, ठीक है, कुछ हिस्सेदारी का प्रोमिस करा था उन्होंने हमसे, शेयर का। ठीक है, शेयर का। तो सर उन्होंने आपस में हर बंदे ने शेयर बांट लिए, जी ठीक है, 2 साल हो गए, पर हमारा शेयर आज तक भी वर्ड्स पे चल रहा था। अरे जब आप आपस में अपने भाई भाई भी अगर शेयर को एग्रीमेंट में लेके आते हो, तो हम तो कम से कम सर, हम हमारे साथ आप वर्ड्स पे चल रहे हो, हमारे पे भी एग्रीमेंट करवा सकते थे, बट कोई बात नहीं, उस बात पे नहीं सर। सर एक्चुअली इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी सर हर वीक में एक ऐसी ऑडियो आती है उनकी 6 बजे, सुबह 6 बजे, मतलब अगर बंदा क्लास जाने वाला है, मतलब 10 बजे क्लास जाएगा वो, और उठ के वो ऑडियो तो सुनेगा पक्का, सर दिमाग खराब हो जाता है सर। सर मतलब शर्म करो, तुम्हारे जैसे टीचर ने देखे अपने आप को कैसे टीचर मानते हो, तुम अपने आप को वर्ल्ड क्लास टीचर मानते थे, ये हो गंदगी बोलते हो टीचर्स को, और अब बोल रहे थे अब रिसेंट में वो बोल रहे थे कि अच्छा वो गंदगी साफ हो गई। बुलाने की नीयत नहीं थी सर, यहाँ से हमें पंचायत करके कुछ लोग लेके गए थे, ठीक है सर, वो और पंचायत के लोगों ने बोला कि चलो एग्रीमेंट कर लो, आपस में बैठ जाओ, बात कर लो साथ में। सर पहली बात तो ना सर इच्छा ही नहीं थी उनके नीचे काम करने की, सर घुटन फील होती है। सर आपके बच्चों का तो सर 6 महीना 1.5 साल है, और आपकी इच्छा नहीं थी या फिर उनकी इच्छा नहीं थी रखने की? सर उनकी इच्छा भी बिल्कुल नहीं थी सर, उनकी इच्छा ऐसी थी कि अब इनको और घुटाऊंगा। सर उन्होंने सबके सामने बोला था कि एग्रीमेंट में ये भी लिखो, अगर कोई फैकल्टी मेंबर खराब फीडबैक होता है तो उसको जब की जब निकालूंगा। और सर मान लिया कि अगर किसी का ऊंचा नीचे फीडबैक हो जाए उसको टाइम भी दे सकते हैं ना, बट उनका डायरेक्ट ये था कि अब की बार तो निकालूंगा, सुधार का मौका निकालूंगा सर। और वो डायरेक्ट हमारी टीम के मेंबर जो अच्छा पढ़ाते उनकी तरफ था, उन्हें डायरेक्ट बोल दिया था। ऐसा क्या हो रहा था? एक ही था कि आप लोग वहाँ से आ गए हैं, पहले यहाँ से गए थे, फिर अभी वहाँ से वापस आ गए हैं, तो मतलब कि आप अपना ओपन क्यों नहीं किया इंस्टीट्यूट? सर सीधी बात ये है, हम अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते, ठीक है, बट बेसिक नेसेसिटी बच्चों को नहीं मिलती सर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता सर एकदम से। और सर वर्ल्ड, सर देखो यहाँ पे नेशनल लेवल टेस्ट सिस्टम है सर, वो नहीं मिलता बच्चों को सर एकदम से। सर मॉड्यूल्स कहाँ से प्रिंट करवाते सर, चीजें कहाँ से लाते सर? और सबसे बेस्ट ऑप्शन सर आकाश का है, क्योंकि सिस्टम प्लस अगर टीचर मिल जाए सर, उससे बड़ी कोई बात नहीं है सर। ये बातें ऐसे, सर ये बातें सिर्फ ऐसे चल रही है क्योंकि उन्होंने बस एक वर्ड यूज कर दिया, भाग गए भाग गए भाग गए। अरे आप ये देखो भाई कि बच्चों का कितना बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ मात्र 7 दिन में हर एक बच्चा बता देगा कि सर ये तो बेनिफिट हो गया हमारा, ठीक है जी। और सर ऐसा होता है ना, अगर कोई प्री प्लान होता कि ऐसी चीज़ करनी है, वहाँ से जाना है आना है, अगर अपना खोलने की वो होती तो हम लोग अपनी कोई संस्था ढूंढते, कहीं ना बुक्स बनवाते बच्चों की, ये सारी चीज़ भी कराते। यहाँ पर मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा आपको, उन्होंने जो बोला था ना टीचर्स को, तो मुझे पर्सनली सबसे बुरा लगा कि भाई गंदगी निकल गई यहाँ से, है ना। वो तो बल्कि ये भी बोला जा रहा है वीडियो के अंदर कि वो इतने खास नहीं थे, मैं उनसे भी अच्छे लेके आ जाऊँगा रिजल्ट, या फिर उनसे भी अच्छा रैंक का टीचर ला दूंगा। उनके मुँह की कही हुई बात मैं आपको सुनाऊँगा, ठीक है, एक बार आप सुनिए। इनके जितने भी ब्रांच है दूसरे, ठीक है, आप एक बार ये ऑडियो सुनिए। ये जितेंद्र अहलावत ने कही ये बात, वो कहते हैं टीचर थे, इतनी मेहनत नहीं करते थे, मैंने उनके ऊपर रिजल्ट का प्रेशर बनाया तो इसलिए वो यहाँ से चले गए, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। तो आप सुनिए। बस वहीं चला दो सर। ये ऑडियो है या वीडियो है? ये ऑडियो है सर, मैं ऑडियो चला देता हूँ आपके लिए। तो ये ऑडियो कहाँ रिकॉर्ड करी थी, किसने करी? ये व्हाट्सएप के ग्रुप में डालते हैं, वो उनका एक ग्लोबल करके है जिसके अंदर सारे टीचर एडेड है सर। उसके एक अंदर चीज वो बताता हूँ डाल आपको, हम नहीं, उसके करनाल के भी लोग परेशान हैं इस चीज से। हर वक्त वो ऑडियो डालते हैं सर, उनको लगता है कि मैं बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता ऑडियो हूँ, सुना। ठीक है। सुनाओ। करनाल से 2 बच्चे 99.9 है और बहुत सारे बच्चे 99% से ऊपर है, लेकिन पहले ही साल जो कैथल वालों ने कमाल दिखाया है, कैथल के मुझे लग रहा है लगभग 8 से 9 बच्चा 99% से ऊपर है। तो जो मेहनत होती है ना वो तो सामने आती ही है।
मैंने देखा कि कैथल में टीचर्स ने सुबह 7:30 से शाम को 9 बजे तक बच्चे बैठाए और बच्चों के साथ रहे सारे के सारे टीचर्स। इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है सोनू, क्योंकि सोनू एकेडमी का हेड है उधर का, मोहित, और अपना मैथ्स वाले ब्रजेश जी। वैसे तो सारी टीम को जाता है क्योंकि उधर के जो एडमिन स्टाफ भी है वो भी पूरी तरह से लगा हुआ है। तो पहले ही साल में इतना शानदार रिजल्ट, 99 परसेंटाइल से ऊपर 7-8 बच्चे हैं और 98 परसेंटाइल से ऊपर लाइन लगी है। जो भी बच्चे सुबह से शाम तक बैठ रहे थे और टीचर साथ में लगे हुए थे, तो रिजल्ट आया। लेकिन मैं देखता हूँ कि काफी सारी जगह सिर्फ बच्चों को पढ़ा दिया और बच्चे चले गए, बस बड़ी बड़ी बातें कर ली, बातों से अब आप ये बात जो आती है रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसका ये मानते हैं आप जी। अब आप तो देखिए, सर, वो कहते हैं कि रिजल्ट का प्रेशर बनाया था इसलिए वो टीचर चले गए थे, तो आपने उनके मुंह से खुद ही सुन लिया। एक बेसमेंट में अंदर क्लासेस चला रहे हैं, क्या ये सही है कि आप लोग भी वहाँ थे? सर अब जैसे अगर सर कोचिंग के जो नॉर्म्स हैं जी वो तो इस चीज़ की परमिशन नहीं देते कि आप बेसमेंट के अंदर क्लासेस चलाएं। फायर एनओसी की ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। अभी कल ही एक वाक़या हुआ है लखनऊ के अंदर, जब कोचिंग संस्था में आग लगने की वजह से काफ़ी बच्चों को मौत भी हुई है और काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर भी बच्चा पढ़ रहा है वो सेफ़ हो चीज़ें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सेकेंडरी चीज़ होती है, सेफ्टी सबसे पहले होती तो है। आपने कहा नहीं उनको भी बेसमेंट में ठीक नहीं है? सर बहुत बार कहा हुआ है, वहाँ के जो ब्रांच हेड है प्रवीण जी, उनको भी कहा है कई बार, और बट बात ऐसी है, वो प्रवीण जी ने भी कई बार जाके कोशिश की, बट जो बेसमेंट की क्लासेस हैं जी। उनका तोड़ वो कभी नहीं निकाल पाए। अगर आप देखोगे तो कल भी उन्होंने क्लासेस वहीं लगाते हैं बेसमेंट के अंदर। जी तो काफ़ी इंस्टीट्यूट सस्पेंड भी हुए, बंद भी हुए हैं इसी कारण, हाँ जी फायर सेफ्टी को लेकर के। बिल्कुल सर। जी तो क्या कहना चाहते हैं कि जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, चलिए यहाँ तो आ गए हैं, चलो अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, इसका क्या भरोसा है? सर हमारे 2-2 साल के सबके कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं और कैथल ब्रांच के ही है कि कैथल ब्रांच में ही रहना हमें 2 साल। ठीक है सर, तो हम बच्चों को छोड़ के नहीं जा रहे। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है ये? सर कॉन्ट्रैक्ट हमारा सर संडे को हो गया था जिस दिन आप लोग जी। निकल गए उसी दिन, यानी कि पहले से तय था कि आकाश में आना है? सर संडे का दिन तो फ्राइडे सर को आए थे। अच्छा, फ्राइडे को आ गए थे सर हम तो जी। तो संडे को कॉन्टैक्ट हो गया। जी। तो अभी ये बच्चों को श्योर कैसे करेंगे पेरेंट्स को कि यही रहेंगे, हम अच्छा सर बनाएंगे? कोई भी पेरेंट यहाँ पे आके हमसे बात कर सकता है, ठीक है, हम बकायदा सारे प्रूफ्स दिखा सकते। सर देखो, एक होती है मुंह की बोली बात जी जो उन्होंने बोल दी अपने मुंह से, बस ऐसे ही, ठीक है, जैसे हमारी वीडियो को म्यूट करके कुछ भी लगा दिया या रिजल्ट अच्छा नहीं आया, एक है प्रूफ्स। सर देखो हमें तमाशा नहीं करना था, बट अब हमारे पे कुछ बात आई है तो क्लैरिफाई तो करेंगे ना। और सर देखो कलेजा चीर के तो दिखा नहीं सकते अब, और क्या क्या बताएं, रिजल्ट देख लो, पूरे शहर में बच्चों से पूछ लो। और सर एक और बात बताता हूँ आपको, सर वहाँ एक भी बच्चा जाना पसंद नहीं करना चाहता, बट सर बाउंसर लगा रखे हैं बाहर, गनमैन्स लगा रखे हैं सर। किसकी है? आप कल देखोगे तो वहाँ पर क्या किया गया, बच्चों को रोकने के लिए वहाँ पर अगर आप एक अध्यापक हो, टीचर हो, आपको अपने साथ गनमैन रखने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जी क्योंकि आपका काम इतना प्रोफेशनल कि आप जहाँ जाओगे लोग आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, ठीक, नमस्कार करेंगे, आपका आदर करेंगे। आप गनमैन साथ लेके घूम रहे हो तो आप ये बात तो समझ जाओ कि आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे, जी आप एक अध्यापक एक टीचर नहीं रहे। कल बच्चे जहाँ क्लास में पढ़ रहे थे बाहर बाउंसर खड़े कर दिए गए, बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, कोचिंग के सेंटर के बाहर गनमैन खड़े कर दिए गए वहाँ पे। तो वो जो स्थिति ना वो गुंडा ही है, गुंडागर्दी दिखाना होता है उसे जो कहते हैं। वो हमारे पास भी फ़ोन आते हैं उनके कि तुम्हें वहाँ जीने नहीं दूंगा मैं, तुम सोच रहे हो, उसकी भी ऑडियो क्लिप है हमारे पास सीधा कि भाई अगर तुम ये करोगे वो करोगे ना तो तुम्हें जीने नहीं दूंगा, ठीक है, ये करूँगा, मारते हुए बाहर लेके जाऊँगा। ये बातें कौन तो बोल रहा है? इसको ये वहाँ पे एक जितेंद्र सर है और वीरेंद्र सर है, जो वो छोटे जो पेंट्री स्टाफ के लोग होते हैं उनको बोलते हैं तेरे को मारते हुए लेके जाऊँगा यहाँ से, अच्छा ठीक है। एक मान सकते हैं कोचिंग माफिया है सर देखो अगर कहा जाए तो उस तरह का ही बर्ताव है। एक टीचर को टीचर ना समझना, ठीक है, बल्कि वो रिजल्ट ला रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, तब तो टीचर के अंदर भी मोटिवेशन आता है। बट उसको ऐसे धमकाना, इस चीज़ से हर एक टीचर मेंटली प्रेशर में आता है, वो क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आकाश और जेनेसिस में कौन सा अच्छा लगा आपको, कौन बेटर है? सर देखो टीचर है जो हमको टीचिंग का इन्वायरमेंट देगा वो बढ़िया है, जी जो हमारे ऊपर सर, दबाव ना डाले। सर इसी में मेरा टीचर है, टीचर ही को देख के अपना एडमिशन करवाते हैं। तो अब आप यहाँ आ गए हो, उन बच्चों का क्या होगा जो जेनेसिस में आपके नाम से आपके सर, वहाँ पे एडमिशन तो आपकी सर 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 आपके बेस पे। इसमें ये है कि सर देखो हमारा ये फैसला था कि हमारी पूरी टीम ही जाएगी, ताकि सारी टीम अगर रिप्लेस हो रही है,
2 इधर और 4 इधर, ऐसे तो नहीं करे थे, किया था हमने कि सारे के सारे बच्चे अगर एक साथ ही आ सकते थे आराम से, ठीक है। और अगर बात करें फीस वगैरह की, तो ना हमने उनसे फीस हट रही, तो भाई जिनकी जितनी फीस है आप उतनी यहाँ जमा करा सकते हो, तो कोई वैसा लालच तो था ही नहीं ना। यानी कि जो बच्चा जिसका वहाँ एडमिशन है वो यहाँ आकर के एडमिशन ले सकता है। बिल्कुल जी सर। जी जी। मान लो आपकी 100 रुपए फीस थी, 100 रुपए फीस थी, आपने 60 रुपए जेनेसिस में भर दिए, तो यहाँ आपको बच्चे हुए 40 रुपए ही देने हैं, आपको यहाँ से अलग से सारी फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। आगे कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल सर। एक चीज ये थी हमारी टीम के अंदर भी ये बात है, देखो आपका बच्चा मान लो पढ़ रहा है, अगर उसके 2 टीचर वहां रह जाते, 2 इधर रह जाते, बच्चा सोचता मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ कहाँ ना जाऊँ। जब सारे ही टीचर आ गए तो हमने इसलिए सोचा था कि सारे बच्चे टीचर एक तरफ होंगे, तो बच्चे जिनको भी हमसे पढ़ना होगा वो हमारे पास आके पढ़ाई करेंगे। तो लास्ट में सर निवेदन, जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं आपसे, उनसे क्या निवेदन? पेरेंट्स और बच्चों के लिए कोई मैसेज है जरा? सर सिंपल सी बात है सर, पेरेंट्स और बच्चों से मैं ये कहूँगा कि ये जो मीडिया पे चीज़ें चल रही है इनसे भटके ना, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है, रिजल्ट लेके आना है, तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर है सर, तो वो कुछ भी कितनी भी बड़ी घटना बना सकते हैं सर इन चीज़ों की, उनके पास पॉलिटिक्स पूरा हाथ है सर उनके पास, ठीक है। तो वो तो सर सारे लोगों को भटका के रखे हुए हैं। अभी भी सर वो जो टीचर भी ला रखे हैं सर, वो टीचर भी परमानेंट नहीं है उनके, कैब ड्राइवर को भी धमका देते। और सर हमारा जो कैब ड्राइवर है ना सर, उसको भी धमका दिया कि बच्चे को उधर नहीं उतारना, इधर ही उतारना है। गाड़ी लेके नहीं आओगे, नहीं तो आपके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगवा दूंगा। अब सर पेरेंट और बच्चा दोनों अगर यहाँ चाह रहा है तो आप किसी को धमका कैसे सकते हो सर? पूरा सर उन्होंने राज जमा रखा है सर, अपना गुंडा ही राज जमा रखा है। तो सर लास्ट में जैसे कोई बच्चा आना चाहे तो मोस्ट वेलकम सर, बच्चा कभी भी आ सकता है सर। बच्चे देखो सर, वहां पे बच्चों को पता है क्या बोला जा रहा है सर, बच्चों ने कही ये बात, और बच्चों से पूछ लो वहां के जाके आप कि FIR हो जाएगी आप पे अगर आपने इधर उधर की बातें करी तो। सर बच्चों को ऐसे कौन डरा धमका के रखता है सर?